हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत का एक सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना करने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था हिल्डन यंग समिति। इस समिति को द रॉयल कमीशन ऑन द फिनांस भी कहा जाता है। इसी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई का जो हेडर क्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके बेसिकली 4 ब्रांचेज है, ठीक है। और आरबीआई में जो सबसे मेन पद होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है, जिसको अपॉइंटमेंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार ही इसके टेन्योर को डिपेंड करती है। कहा जाता है अगर आरबीआई गवर्नर का जो न्यूनतम कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इसके कार्यकाल में थोड़ी कन्फ्यूजन है, देखो कई बुकों में तो 3 वर्ष लिखता है, कई में 5 वर्ष लिखता है, तो इसको हम सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक है। और न्यूनतम 3 वर्ष होता है। आगे के 2 ईयर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है, अदरवाइज उसको हटा भी सकती है। आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष था 2021 से पहले 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक का था। नहीं, 1 जुलाई से 30 जून का था, सॉरी। लेकिन 2021 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में एकरूपता लाने के लिए 2021 में गवर्नमेंट ने आरबीआई का फिस्कल ईयर्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ नेशनलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, ये 3 वर्ड इम्पोर्टेंट है। मैं इसका मतलब बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन को हिंदी में निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट किसी सरकारी संपत्ति का किस बाजार में निवेश करते हैं उसे निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर सपोज करो मैं सरकार हूँ, मैं अपनी कोई भी संपत्ति निजी व्यक्ति या निजी क्षेत्र के हाथ में बेचता हूँ, तो ये क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन हो गया। जब गवर्नमेंट अपनी संपत्ति को प्राइवेट व्यक्ति को बेचते उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे हाल ही में एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट निजीकरण की प्रक्रिया है, मतलब जिस प्रोसेस के तहत सरकार अपनी स्वामित्व का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के हाथ में करते हैं उस पूरी प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है नेशनलाइजेशन